नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है वह है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां। वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले लेते हैं हम नंबर 1 पर तटस्थता का अभाव। तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क ये दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञान के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदियों का अध्ययन करता है वह स्वयं ही भी इसमें भागीदार होता है। इसका एक अंग होता है। अतः इन सब के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में इसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक हैं। अगला बिंदु है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक घटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विरुद्ध भौतिक विज्ञान में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने का जटिलता दूर हो जाती है। समाजशास्त्रीय ज्ञान के विस्तार और उसकी अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों के विरुद्ध विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर हो जाती है। अगला बिंदु है सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज भी ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था तथा आने वाले समय में भी इनमें परिवर्तन होंगे। अतः इसके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अगला है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये भी मानी जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए होती हैं। अगला बिंदु है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई, वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विरुद्ध प्रकृति विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर ही आधारित होते हैं। अगला बिंदु है कार्य कारण संबंध का अभाव।
देखो समाजशास्त्र में जो पद्धतियां हैं उनमें कार्य कारण संबंध वैज्ञानिक सदैव ये मानते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात ये घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। समाजशास्त्र की प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति यही उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। अगला बिंदु है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप ये भी लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अगला है बिंदु समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ। देखो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध एक आपत्ति यह है कि वह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है जिन्हें सभी समाजों और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के नियम सार्वभौमिक रूप से तय सत्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि में हाथ देने पर वह जलेगा ही, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वो गलेगा ही। ये बात सभी स्थानों और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने में निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र की व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक के विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। धन्यवाद।